आज हम परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। हम लोग सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज के मनन का जो अध्याय है वो हमें मिलता है दूसरे राजा की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसका 8 से लेके 23 तक। ये जो परमेश्वर का वचन है 8 से लेके 23 तक, ये बहुत ही थोड़ा बड़ा पोर्शन है, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त में इसकी कुछ बातों को बताऊंगी और हम बीच बीच में कुछ वचनों में से मनन करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, ये जो अध्याय है ये एलीशा के बारे में है। परमेश्वर एलीशा के द्वारा कैसे बड़े कार्य को इज़राइल में करता है, इस बात के बारे में है। अब हमें जानना है कि ये एलीशा कौन है। ये एलीशा वो है जिसने एलिया के बाद परमेश्वर की आवाज को लोगों के सामने प्रकट किया। परमेश्वर की आवाज को ये सुनता था और आवाज को सुनने के बाद जो भी परमेश्वर का संदेश उसकी प्रजा के लिए होता था, उसके लोगों के लिए होता था, वो उन लोगों को वो वचन सुनाता था। कितनी ही अद्भुत बात है। वो एलीशा जो एलिया के स्वर्गारोहण के समय पे डरा हुआ था कि मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या उस शक्ति के द्वारा कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एलिया जब मुझसे दूर चले जाएगा मैं कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हमारा परमेश्वर इंडिविजुअली हमको चलाने वाला है, व्यक्तिगत तरीके से वो हमको लेकर के चलने वाला परमेश्वर है। कभी भी हमें ये नहीं सोचना ये लीडर चला गया अब मेरा क्या होगा, ये व्यक्ति चला गया अब मेरा क्या होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके द्वारा जो करने के लिए सोचा है वो आपके द्वारा निश्चय करेगा, इसलिए कभी हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम एलीशा के इस अध्याय में देखते हैं कि एलीशा जो है उसके और एक अरामी सेना जो है उसके बीच का एक एनकाउंटर हम यहाँ पर देखते हैं। इज़राइल और अराम देश जो है वो लोग एक दूसरे के विरोध में थे, क्योंकि अराम जो था, अरामी देश जो था, वो कई बार इजरायली देश के ऊपर चढ़ाई करता था, उनसे कई चीजों को दबा करके लेना चाहता था अपने पास। तो हम देखते हैं कि एक राइवल नेशंस है, ये लोग एक दुश्मन राष्ट्र के रूप में हम देख सकते हैं, जो शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करते, क्योंकि इज़राइल के विरोध में बार बार अराम जो था वो देश बार बार चढ़ाई करने की कोशिश करता था। और जब भी अराम के लोग जो थे, अराम का राजा जो था उस समय पे माना जाता है कि वो बेन-हदद सेकंड था, और जब वो राजा वहां पर था उस समय पर लिखा है कि राजा जब भी कुछ प्लान आउट करता था तो शत्रु की जो अराम के लोगों की प्लानिंग्स होती थी, उन प्लानिंग को सर्वशक्तिशाली परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर था। तो आप सोचिए कि 2 लोग या 3 लोग या 6 लोग रूम में बैठ करके आपके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं और परमेश्वर आपके ऊपर वो प्रकट कर रहा हो। कितना ही अद्भुत रिलेशनशिप यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो एलीशा का। जो राजा था, जो देश को नियंत्रण कर रहा था, उसके साथ ऐसा नहीं था, उसके पास परमेश्वर की आवाज नहीं आती थी। और इस कारण हम देखते हैं कि अराम का जो राजा है उसको एक डाउट होता है। अब डाउट क्या है? डाउट ये है कि हमारे बीच का कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन लोगों को या इज़राइल के देश वाले लोगों के ऊपर हमारी सारी प्लानिंग्स को सीक्रेटली जाकर के बता रहा है। क्योंकि यहाँ की बात नहीं तो वहां दूसरे देश में कैसे पता लगेगी, इज़राइल के देश को कैसे पता लगेगा कि अराम का राजा क्या प्लान कर रहा है। हम सब पढ़ेंगे एक बार 6 का 9 हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी राजा चढ़ाई करने वाला है। जब ये लोग प्लान कर रहे थे उस समय पर एलीशा ने एक संदेश भेजा। और क्या संदेश भेजा इज़राइल के राजा को? कि तू उस जगह पर मत जाना, क्योंकि वहां पर अराम का राजा चढ़ाई करने वाला है। और जब आप 10वें अध्याय के 10वें वचन के लास्ट पार्ट में देखोगे, वहां पर लिखा है, इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार होता रहा। मेरे प्रियो, अब ये बात याद रखिए कि राजा इतना इरिटेटेड क्यों है। अराम का राजा इतना इरिटेटेड इसलिए है क्योंकि अराम के राजा की जो प्लानिंग्स है सीक्रेटली उनके ऊपर जाके अटैक करने की, वो कई बार, 1-2 बार नहीं, वहां पर स्पष्टता से लिखा है 1-2 बार नहीं, लेकिन बार बार जब भी वो प्लान करते थे परमेश्वर एलीशा के ऊपर प्रकट करता था, एलीशा जाकर के इज़राइल के राजा को वो बात बता देता था। लास्ट में उन्होंने एक बात को सोचा और वो बात ये थी कि क्यों ना हम इस एलीशा को ही रास्ते से हटा दें, क्यों ना हम इस प्रॉफिट को, इस भविष्यवक्ता को जो हमारी सारी योजनाओं को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है,
उसको हम रास्ते से हटा दें। मेरे प्रियो, जब हम आगे अध्याय में जाते हैं, ये पूरा इस बारे में है कि परमेश्वर कैसे उनकी उन प्लानिंग को, जो वो परमेश्वर के दास के विरोध में, देखिए जरा, पहले उनका प्लानिंग किसके विरोध में था? इज़राइल देश के विरोध में था। लेकिन अब शत्रु की प्लानिंग, अब अराम के शत्रु की प्लानिंग राजा के, और केवल राजा के देश के विरोध में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के उस भक्त के विरोध में है, परमेश्वर के उस दास के विरोध में है जो इज़राइल के लिए प्रार्थना करता था। मेरे प्रियो, कई बार हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं या हमारे लिए बिछुआई करते हैं, हमारे और परमेश्वर के बीच में वो लोग बिछुआई करके हमारे लिए मध्यस्थता प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, कई बार शैतान कोशिश करता है कि उन लोगों को ही रास्ते से क्या कर दे, हटा दे। मेरे प्रियो, लेकिन ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्तियों को करने वाला है। जब शैतान एक चीज को सोचता है, उसके 10 कदम आगे हमारा परमेश्वर सोचने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ उसके सामने है। मेरे प्रियो, हम 12वें वचन को भी पढ़ेंगे, 6 के 12 को। वहां इस प्रकार से लिखा है, एलीशा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता था, वो इज़राइल के राजा को बातें भी बताया करता है जो शयन की कोठरी में बोलता है। अब ये कौन बोल रहा है? राजा के जो कमांडर्स हैं, अरामियन राजा के, अराम के राजा के जो कमांडर्स हैं, जो सोल्जियर्स हैं, वो लोग एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं, और आराम के राजा के जो सोल्जियर्स हैं वो लोग एक बात को बता रहे हैं यहाँ पर आराम के राजा को, कि राजा, वो हम में से कोई नहीं है, यहाँ की इंफॉर्मेशन हम में से कोई भी वहां पर जाके नहीं बताता है, लेकिन एक है। देखिए, आपका शत्रु जानता है आप कौन है, आपका शत्रु जानता है आपके अंदर क्या अभिषेक है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना मेरे प्रियो, आपका शत्रु शैतान इस बात को जानता है कि आपके अंदर क्या अभिषेक है। यहाँ पर आराम का वो जो राजा है, उसका जो सोल्जियर है, उस मीटिंग में वो लोग एक बात को बोल रहे हैं कि ये हम में से कोई वहां पर जाके बात नहीं बता रहा है इज़राइल के राजा को, लेकिन वहां पर एक एलीशा नाम का व्यक्ति है। देखिए, वो नाम भी बता रहा है कि वहां पर एलीशा नाम का एक व्यक्ति है, कि तू जो शयन की कोठरी में बोलता है, मतलब तू जो बेडरूम में बोलता है, जो तू सीक्रेट जगह पर बोलता है, उस बात को भी वो इज़राइल के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। यहां से हम एक बात को सीख सकते हैं, और वो बात है यह है कि परमेश्वर जो अपने आपके बातों को, अपने बच्चों के ऊपर जो शत्रु प्लानिंग करता है, उन बातों को अपने लोगों के ऊपर रिवील करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब मैं आपको बता रही हूँ, मुझे याद आ रहा है इसी समय पे, जब हम नए नियम में जाते हैं, मरियम के और यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, और वहां भी शत्रु यीशु मसीह को मार डालने की कोशिश कर रहा था, और यीशु मसीह की जगह जितने भी 2 साल के नीचे तक के बच्चे थे, उन सबको मार डाला गया था। लेकिन जब यीशु मसीह के माता पिता को यह बात पता लगती है, परमेश्वर के द्वारा, स्वप्न के द्वारा यह प्रकट किया जाता है। देखो, नए नियम में हम देखते हैं जैसे एलीशा को परमेश्वर बात करते हुए बता रहा था बातों को। हम यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में, जो मरियम का पति था, वो रात में जब सो रहा था, उसको एक दर्शन मिला, उसे एक स्वप्न मिला, और उससे कहा, तुम जल्दी इस देश से दूसरे देश में चले जाओ। देखो, शत्रु जानता है आप कौन हो। शत्रु शैतान जानता था कि मरियम की गोद में कौन है। मरियम को नहीं मालूम था कि मेरी गोद में कौन है, लेकिन शत्रु जानता था कि मरियम की गोद में कौन है। शत्रु जानता था कि ये बच्चा बड़े होकर के एक दिन मेरा नाश कर देगा। शत्रु जानता था, शैतान जानता था, ये बच्चा जो है कई लोगों को, इस दुनिया के लोगों को पाप से, मेरे पास से दूर कर लेगा। शैतान जानता था, इसलिए उसने यीशु को मारने की कोशिश की। मेरे प्रिय, आपका शत्रु जानता है आपके अंदर क्या अभिषेक है। जब हम मूसा के जीवन में जाते हैं, आप सोचिए जरा, मूसा जो था वो बालक था, छोटा बच्चा था। उस समय पे फिरौन राजा ने भी, जो वहां का राजा था, उसने आदेश दिया कि सारे इजरायली बेटों को जो पैदा होंगे उनको मार डाला जाए। मेरे प्रियो, मूसा के विरोध में वहां हम एक प्लानिंग को देख सकते हैं शत्रु की, क्योंकि शत्रु जानता था, शैतान जानता था इजराइल के लोगों को परमेश्वर
परमेश्वर छुड़ाने के लिए इस बच्चे का इस्तेमाल करेगा। आपका शत्रु जानता है मेरे प्रियो आपके अंदर क्या अभिषेक है। हो सकता है आपके आसपास वाले लोग नहीं जानते आपके अंदर क्या अभिषेक है। हो सकता है आपके माता पिता नहीं जानते हो आपके अंदर क्या अभिषेक है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स नहीं जानते होंगे। हो सकता है आपके टीचर्स जो जिसने आपको पढ़ाया वो नहीं जानते होंगे आपके अंदर क्या अभिषेक है। लेकिन मेरे प्रियो सच्चा परमेश्वर जानता है, और इसके अलावा आपका शत्रु शैतान जानता है आपके अंदर क्या अभिषेक है। क्योंकि यहां पर शत्रु कह रहा है, अराम की सेना का एक शत्रु कह रहा है कि वो एलीशा है, कि जो शयन की कोठरी में तू कहता है उसको वो इज़राइल के राजा के ऊपर प्रकट करता है। कितना ही अद्भुत परमेश्वर है मेरे प्रियो हमारा। हम पढ़ेंगे एक भजन संहिता उसका 25 का 14। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरे प्रियो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का वो सीक्रेट, परमेश्वर की वो गुप्त बातें कौन जानता है? वो जानता है जो परमेश्वर से डरता है। मेरे प्रियो एलीशा एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानने वाला एक एलीशा था। इसलिए जो कुछ अरामी राजा सीक्रेट में बोलता था, भेद भरी बातों में बोलता था, उसकी भेद भरी बातें परमेश्वर एलीशा पर प्रकट करता था, क्योंकि उस पर डरता, उससे डरने वाला था। मेरे प्रियो आज हम सब भी डरते हैं, हम सबको भी डर है। किस चीज का डर है? हमें लोगों का डर है। लोगों के डर के कारण लोग झूठ बोलते हैं। हमें किस चीज का डर है? हमें हमारे बैंक बैलेंस का डर है, हमारा बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए या हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, इस चीज का डर है। हमें महामारी बीमारियों का डर है मेरे प्रियो। कई चीजें, हमें हमारे फ्यूचर के प्रति डर है, हमारा फ्यूचर क्या होगा। लेकिन मेरे प्रियो अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हैं मेरे प्रियो, याद रखिए आपको किसी भी दूसरी चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर आपके साथ है और वो आपको चलाने वाला है, आपकी चिंता करने वाला है। और यहां पर एलीशा की चिंता कोई कर रहा था। अब आप सोचिए जरा, ये कितनी अद्भुत बात है। जब मैं सोच रही हूं, जब भी राजा अरामी राजा इज़राइल के राजा को अटैक करने के लिए या देश को अटैक करने के लिए कुछ प्लानिंग करता था, किसको पता लग जाता था? एलीशा को पता लग जाता था। परमेश्वर उस पर प्रकट कर देता था उन बातों को। लेकिन जब हम आगे जाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि इस बार एलीशा को कुछ पता नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि एलीशा को कुछ पता लगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा, और वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, उसके 16वें वचन में लिखा हुआ है, 15वें वचन में, भोर को परमेश्वर का भक्त का एक टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? मेरे प्रियो यहां पर शत्रु ने प्लानिंग नहीं की, शत्रु आ गया। और इस बार शत्रु किसको पकड़ने आया है? एलीशा को पकड़ने आए। क्यों पकड़ने आए एलीशा को? कि एलीशा का काम तमाम कर दो तो खुद ब खुद ही इज़राइल के ऊपर वो लोग अपना कब्जा कर सकते हैं। परमेश्वर के दास को जो सीक्रेट बातों को बताता है इज़राइल को, अगर उसको खत्म कर देंगे तो इज़राइल के राजा को कुछ पता ही नहीं लगेगा कि हम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए पहले इसको खत्म करते हैं, फिर इज़राइल देश को हम खत्म करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन उनको नहीं मालूम था, उन्होंने इस बार किसके अगेंस्ट में प्लानिंग किया था। मेरे प्रियो परमेश्वर के दासों के अगेंस्ट में अगर कोई प्लानिंग करता है मेरे प्रियो, उसको परमेश्वर देखता है। किसी इंसान को देखने की जरूरत नहीं है। गॉड विल फाइट फॉर देम। परमेश्वर उनके लिए युद्ध को लड़ने वाला परमेश्वर है। इतनी अद्भुत बात, कितना ही अद्भुत कार्य हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एलीशा के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया इस बार। लेकिन हम देखते हैं वहां पर एलीशा का एक दास था, और वो दास एलीशा से कहता है, एलीशा देखिए हम चारों ओर शत्रुओं से घिरे हुए हैं। तब एलीशा जो है बहुत ही काम, बहुत ही पीस होकर के वहां पर अपने दास से एक बात को कह रहा है। 16वें वचन में उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। मेरे प्रियो यहां पर एलीशा एक बहुत ही अद्भुत बात को कह रहा है अपने दास से, मत डर।
तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू क्यों डर रहा है? मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि जो हमारी ओर है वो उससे बढ़कर है जो उन लोगों की ओर है। वो अपने शिष्य से, अपने दास से कह रहा है, तू चारों ओर की सेना को देख रहा है, पर तेरी आंखें बंद है कि तू सच्चे परमेश्वर की सेना को नहीं देख पा रहा है जिसने इस नगर को घेरे हुए है। हालेलुया मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है कि हमारा परमेश्वर शत्रु की प्लानिंग से पहले, शत्रु की योजना से पहले हमें अपने स्वर्गदूतों से घेरने वाला परमेश्वर है। कितनी अद्भुत बात है। लेकिन मेरे प्रियो, वो सब नहीं देख सकते, लेकिन जिसकी आत्मिक आंखें खुली हुई है, केवल वो ही इस सच्चाई को देख सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं एलीशा के दास को वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एलीशा को दिखाई दे रहा है और वो उससे कह रहा है मत डर। और तब आगे हम देखते हैं, वहां पर 17वें वचन में लिखा है, तब एलीशा ने यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। हालेलुया। 17वें वचन में हम देखते हैं परमेश्वर के दास एलिया के द्वारा एक प्रार्थना है। अगर मैं और आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो आज मुझे और आपको भी स्वयं अपने आप के लिए और जो लोग हमारे साथ हैं, जो लोग हमसे सीख रहे हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु आप इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। मेरे प्रियो, ये जो एलीशा का दास है, ये कोई अंधा नहीं था, लेकिन उसको दूसरी सेना दिखाई दे रही थी शारीरिक आंखों से, लेकिन उसे आत्मिक परमेश्वर की सेना नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। लेकिन एलीशा उस आत्मिक सेना को देख पा रहा था। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। और एलीशा वहां पर प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू इसकी आंखों को खोल दे। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो लोगों की आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि कई लोग इस दुनिया में जिनकी आंखें तो हैं पर वो देख नहीं सकते, जिनके कान तो है पर वो सुन नहीं सकते, आत्मिक रीति से अंधेपन में है, आत्मिक रीति से बहरेपन में है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के पास उनको लेकर के आते हैं, उनकी आत्मिक आंखें परमेश्वर खोलता है और वो लोग अंधकार से परमेश्वर की ज्योति में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर आंखों को खोलने वाला परमेश्वर है। और तब हम देखते हैं कि जो दास है उसको सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। और तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, वो पहाड़ अग्निमय रथों और घोड़ों से भर गया। एरिया, वो जगह जहां पर वो बैठ करके प्रार्थना करता होगा, मेरे प्रियो, वो घुटने टेक करके प्रार्थना करता होगा, वो जगह स्वर्गीय दूतों से भरी गई। मेरे प्रियो, आज आप कहां पर प्रार्थना करते हैं? मेरे प्रियो, जब आप अपने प्रार्थना के कमरे में बैठ करके प्रार्थना करते, मेरे प्रियो, याद रखिए आप स्वर्गीय दूतों से घिरे हुए हैं। क्योंकि शत्रु की हर एक प्लानिंग को जो शत्रु आपके विरोध में करता है, परमेश्वर पहले से ही उसके विरोध में, शत्रु के विरोध में परमेश्वर प्लान करता है। मेरे प्रियो, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, कभी भी। क्योंकि हम कोई मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम किसी मूर्ति की आराधना नहीं, हम सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। जिसके कान है वो सुन सकता है, जिस परमेश्वर की आंखें है वो देख सकता है, जिस परमेश्वर का मुंह है और वो बोल सकता है। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर को उठा के कहीं ले जाना नहीं पड़ता, लेकिन वो परमेश्वर हमें अपने हाथों से उठा करके ले जाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा के जीवन में परमेश्वर ने कितना ही अद्भुत कार्य किया कि एलीशा की एक प्रार्थना के द्वारा उसके दास की आंखें खुल गई। लेकिन आप लोग, हम जैसे ही उसको नीचे की ओर जाते हैं, आप अगर एफिसियों 1 का 18 वचन पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस भी इस बात को कहता है कि तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए। वो ऐसा प्रार्थना करता है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है जब हम प्रभु की सेवा में, हमारी आत्मिक आंखों का खुलना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के बड़े कार्य को अपने जीवनों में देख सके। मेरे प्रियो, कई बार हो जाता है कि हम घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां कहता है कि मत डर। एलीशा अपने दास से कहता है कि मत डर। मेरे प्रियो, जब हम एक वचन के बाद नीचे आते हैं 18वें वचन में, 17वें वचन में हमने क्या देखा कि एलीशा प्रार्थना करता है और उस दास की आत्मिक आंखें खुल जाती है। लेकिन 18वें वचन में, जैसे ही आप 18वें वचन में आते हो, वहां पर लिखा है कि एक और वो प्रार्थना करता है। एलीशा 2 प्रार्थना करता है। अपने दास के लिए प्रार्थना करता है कि इसकी आत्मिक आंखें खुल जाए,
और जो शत्रु की सेना है उसके लिए भी प्रार्थना करता है। उनके पास जाने से पहले एलिया उनके लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? देखिए क्या लिखा है 18 वचन में, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। अब मेरे प्रियो, ये जो अंधापन है ये भी आपको समझना है। लिटरली जो ये दुश्मन है, आराम की सेना जो है, लिटरली ये लोग अंधे नहीं हुए कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और वो लोग टटोल रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी भी शारीरिक आंख बंद हो गई। देखिए वहां पर दास की आत्मिक आंख खुल रही थी, लेकिन यहां पर जो शत्रु है उसकी शारीरिक आंख को परमेश्वर ने बंद कर दिया। किसके लिए बंद कर दिया? बदल दिया, हम कह सकते हैं बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो जिसको मार डालने आए हैं एलीशा, उसी को वो लोग पहचान नहीं पा रहे कि ये एलीशा कौन है। मारने किसको आए वो लोग? एलीशा को। और अब सामने कौन खड़ा है? एलीशा खड़ा है, लेकिन वो अपने शत्रु को पहचान नहीं पाए, एलीशा को वो लोग पहचान नहीं पाए। और इतनी अद्भुत बात है कि जो शत्रु हमें फॉलो करता है, हमें फॉलो करके हमें मार डालने की कोशिश करता है, हमें घात करने की, हमें निराश करने की, हमें नाश करने की कोशिश करता है, परमेश्वर हमारे द्वारा ऐसा कार्य करता है कि वो शत्रु हमारे पीछे आकर हमें फॉलो करता है, हमें फॉलो करता है। क्योंकि जब आप आगे का वचन पढ़ोगे मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है कि तब एलीशा ने 19वें वचन में, तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह वह नगर है, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढते हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, एलीशा को ये लोग पकड़ने आए हैं और अब एलीशा क्या कर रहा है? एलीशा को ये लोग पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एलीशा की प्रार्थना को सुन लिया और उनकी शारीरिक आंखों को बंद कर दिया। अब एलीशा कह रहा है, तुम जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो ना, मैं उसके पास तुमको पहुंचा सकता हूं, फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपके साथ है, आपके द्वारा परमेश्वर ऐसा करेगा कि वो शत्रु आपके पीछे पीछे चलेंगे और आप आगे चलोगे। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये शत्रु पीछे पड़े हुए थे एलीशा के, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब एलीशा इनको अपने पीछे लेकर के चल रहा है और वो लेकर के जाता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं बोलता है। और कहां लेकर के चले जाता है? शोम्रोन। अब शोम्रोन क्या है मेरे प्रियो? शोम्रोन जो था वो इजराइल का कैपिटल था, इजराइल की राजधानी थी शोम्रोन। अब सोचिए, जब वो शोम्रोन पहुंचा, वहां पर कौन है? इजराइल की पूरी सेना है कैपिटल में, राजा है इजराइल का कैपिटल में, सब लोग हैं वहां पर। और वहां पर मेरे प्रियो, जो इजराइल का राजा, जो इजराइल की सेना अपनी पूरी ताकत के साथ पहले जिसको आधीन में नहीं ला पाई, जिस आराम देश को वो आधीन में नहीं ला पाए, अपने तलवार के बल से जिस आराम के देश को वो आधीन में नहीं ला पाए, उतने सैनिकों को, उस बड़ी सेना को परमेश्वर ने बड़े ही शांति के साथ इजराइल देश के अधीन कर दिया। कितनी अद्भुत बात है। एलीशा उनको लेकर के आ रहा है, पीछे आ रहे हैं, और जब उन्होंने आंखें खोला तो क्या देखा? अरे हम तो शोम्रोन में आए, ये तो इजराइल की राजधानी है, हम तो अब किससे गिर गए? इजराइल के सैनिकों से गिर गए हैं। और तब इजराइल का राजा एक बात पूछता है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी उसको भी। 21वां वचन, यह देखकर इजराइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार दूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल देकर खा पी कर अपने स्वामी के पास वो चले जाए। मेरे प्रिय, देखो कितनी अद्भुत बात है। यहाँ पर शत्रु को एलीशा के द्वारा इजराइल के कैंप में लाया गया, शोम्रोन में कैपिटल में ले आया गया, इजराइल की सेना ने इस सेना को घेर लिया। अब यहाँ पर वो राजा जो है फिर से एक सजेशन मांग रहा है परमेश्वर के दास से, और सजेशन क्या है कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैं इनको मार डालूं, क्योंकि अब तो मेरे हाथ में ये लोग, मैं इनको मार डाल सकता हूं चाहे तो। लेकिन वहां पर परमेश्वर का दास एलीशा कहता है कि तू उनको मत मार, तूने मत मार, उनको छोड़ दे, मत मार। और एक बात वहां पर लिखा है,
जो बहुत ही चौंकाने वाली है कि तू उनको अन्न जल देकर खा पीकर अपने स्वामी के पास जाने दे। शत्रु आपके अधीन में आ गया और यहां पर लिखा है, एलीशा कहता है इनको अच्छा खाना दे। और जब आप नीचे पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ है, तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया। किसको पार्टी दे रहे हैं? किसको पार्टी दे रहे हैं? दुश्मन को पार्टी दे रहे हैं। जो दुश्मन इनको मार डालना चाहता था, उस दुश्मन को ये लोग बड़ी पार्टी दे रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। शत्रु कितना शर्मिंदा होगा, आप जरा सोच करके देखिए। इस समय पे शत्रु जब वहां खा रहा होगा, उसकी आंखें नीची होगी। क्यों? क्योंकि उसे मालूम, अरे मैं तो इनको मार डालने आया था और ये लोग मुझे क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। नीति वचन हम निकालेंगे 25 का 21। नीति वचन 25 का 21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन नीति वचन में एक जगह पर लिखा हुआ है कि यदि तेरा दुश्मन जो है, तेरा बैरी जो है, अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाना, अगर तेरा बैरी प्यासा है तो उसे पानी पिलाना करके लिखा है। एग्जैक्टली इसी परमेश्वर के वचन को वहां पर एलीशा फॉलो कर रहा है, और वो अपने शत्रु को क्या कर रहा है? भोज देने के लिए राजा से बोल रहा है। वो राजा से कह रहा है तो इनको भोज दे। मेरे प्रियो, मालूम है इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर हुआ। मैं आपके बीच में 23वें वचन को पढ़ना चाहूंगी। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया। जब वे खा पी चुके, तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। कहाँ चले गए? वापस आराम देश में चले गए। अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आराम के दल इज़राइल के देश में फिर ना आए। मेरे प्रियो, इस एक इंसिडेंट के बाद आराम देश इज़राइल के ऊपर फिर से इस राजा के समय पे उन्होंने कभी चढ़ाई नहीं की। ये राजा क्यों? मालूम है, इज़राइल में एक कल्चर होता था, अगर हम एक छत के नीचे एक साथ बैठ करके खा रहे हैं, इसका मतलब है हम पीस में हैं, हम शांति में हैं, और हम शांति में मेल मिलाप कर रहे हैं। और इस एक इंसिडेंस का फल ये हुआ कि आराम ने कभी उस पर अटैक नहीं किया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। हमारा परमेश्वर जब हमारे लिए कार्य करता है, हमारा परमेश्वर जब हमारे लिए कार्य करता है, मेरे प्रियो, शत्रु की फिर कभी हिम्मत नहीं होती कि वो वापस हम पर आए, हमारे पास आए, क्योंकि वो जान लेता है। इस एक इंसिडेंट से शत्रु ने जान लिया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। इस एक घटना के द्वारा शत्रु ने जान लिया एलीशा का परमेश्वर के सामने, एलीशा के परमेश्वर के सामने हम कभी खड़े नहीं हो सकते। कई बार मैं और आप भी शत्रु से घिरे रहते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर, याद रखिए, जो हमारी ओर है वो उससे बढ़कर है जो उनकी ओर है। मेरे प्रिय, उनके साथ केवल मनुष्य है, लेकिन हमारे साथ एक सच्चा परमेश्वर है। उनके पास युद्ध के हथियार हैं, लेकिन हमारे पास युद्ध को करने वाला सच्चा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो हमारे लिए युद्ध को लड़ता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी आप मेरी आत्मिक आंखों को खोलिए, प्रभु जी मेरी आत्मिक आंखों खोलिए, आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि मैं आपकी अद्भुत बातों को अपने जीवन में समझ सकूं, आपकी इच्छा को मेरे जीवन में परमेश्वर पिता समझ सकूं। और मेरे प्रियो, याद रखिए, शत्रु जानता है कि आप कौन है, शत्रु जानता है आपके अंदर क्या अभिषेक है मेरे प्रियो, और इस कारण वो शत्रु आपके पीछे पड़ जाता है कई बार कि नाश कर दे। वो मूसा के पीछे पड़ा, वो यीशु मसीह के पीछे पड़ा, वो कई आज भी परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ता है, लेकिन मेरे प्रियो वो ये नहीं जानता कि हमारा परमेश्वर उनकी योजनाओं से बढ़कर सोचने वाला परमेश्वर है। उनकी योजनाओं को परमेश्वर निष्फल करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। तो अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हो, तो आपकी आज्ञा आपके शत्रुओं को माननी पड़ेगी। वो आपके पीछे हाथ जोड़ करके आएंगे, आपको उनके पीछे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर आपके साथ है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय इस समय। धन्यवाद परमेश्वर,
राजा महान परमेश्वर, हम आपके पास आते प्रभु जी, फिर से आपको धन्यवाद देते सुबह के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु जी। हमने जो वचन पढ़ा प्रभु जी, आपने उस वचन के द्वारा हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके बच्चे प्रभु जी जब कई बार शत्रु से घिरे रहते हैं प्रभु जी, आप उनको विजय देने वाला परमेश्वर है। आपने मुझे विजय दिया है प्रभु जी, आप प्रभु जी अपने लोगों को भी विजय दीजिएगा प्रभु जी। आप हम सबको विजय दीजिएगा। हम सबके पास बहुत सारी गवाहियां हैं प्रभु जी, जो हम बता सकते हैं कि आपने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे लिए युद्ध को लड़ने वाले परमेश्वर, आपकी जय जयकार हम करते हैं प्रभु जी। हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना और विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।